प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हों, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही। स्वागत है आप सभी का पंडित प्रदीप मिश्रा जी के एक और खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि इस बार महाशिवरात्रि का व्रत क्यों इतना विशेष है और क्यों हर छोटे बड़े बुजुर्ग सभी भक्तों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर्व का इतना अधिक महत्व हमारे जीवन में क्यों है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव विवाह का पूरा प्रसंग आगे इस वीडियो में विस्तार से बताया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस वीडियो में ऐसी अद्भुत और चौंकाने वाली बातें साझा की हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में उन्होंने महाशिवरात्रि से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ बातें बताई है। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे जन्म दिवस से शिवरात्रि। शंकर भगवान का जन्म दिवस कौन सा है? जम के बोलो, शिवरात्रि। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस, जन्म दिवस से शिवरात्रि। और दुनिया क्या मनाती है? शंकर भगवान का विवाह दिवस। और विवाह दिवस कब का है? वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी शंकर भगवान का विवाह हुआ था। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव जी की शादी हुई थी। और दुनिया के लोग शादी का दिवस कब मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन। चलो कैसे भी मनाए तो भगवान शंकर को रिझाए तो हो जाता कभी कभी ऐसा हमारे साथ। भगवान का जब एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से निवेदन करा कि प्रभु ये बताओ कि मेरे पिता तो आप हो। भगवान ब्रह्मा के पिता कौन? भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरे पिता हो। मेरे को यह जानना है कि भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज है, भगवान कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी नंद बाबा जी हैं। मुझे ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता आप हो तो आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु भगवान के मुख से निकल गया कि तुम मेरे पिता के बारे में पूछ रहा है। मुझे मालूम करना है कि मेरा दादाजी कौन है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिताजी का नाम स्वयं भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर मेरे पिता हैं। वो स्वयं मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अगर आप स्वीकार नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपके पिता को जानना चाहता हूं, मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं।
मैं आपके पिता को देखना चाहता हूँ एक बार, मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूँ। होता है कई बार हम जान नहीं पाते कि हमारा जन्म देने वाला, हमारा जन्मदाता, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, हम नहीं जान सकते, हमें ज्ञात नहीं हो पाती है। मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तो क्या, भगवान विष्णु ने पूछा क्या चाहते हो, तो मैं आपके पिताजी का स्वरूप देखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए। एक बड़ा सारा पर्वत था, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा, और ब्रह्मा और विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो पर्वत जब धीरे धीरे घूमा तो उसकी आकृति दिख रही थी। पर्वत और तेज घूमा तो आकृतियां नजर आ रही थी। पर्वत जब बहुत तेज घूमना प्रारंभ हुआ तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उसकी आकृति एक लिंगायत स्वरूप में हो गई। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, और जब वो लिंगायत आकृति प्रकट हुई तब उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम पूछ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता है, इस सृष्टि को चलाने वाला है कौन? आखिर भगवान विष्णु का भी पिता कौन हो सकता है? शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। पर सुनो हे नारायण, आपने और ब्रह्मा ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति करी है, इस शिवलिंग को प्रकट करा है, इसलिए मृत्यु लोक में कहीं इस शंकर की मूर्ति नहीं पूजाएगी। अगर पूजाएगा तो शंकर का ये प्रतिबिंब शिवलिंग के रूप में ही पूजा, ये बाबा का धाम है, शंकर का ये स्वरूप शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाए। जिसका जन्मदिन होता है ना, उस दिन वो गिफ्ट भी देता है रिटर्न। बोलो सही है कि गलत? कोई नहीं खिलाता टॉफी, कोई नहीं खिलाता, ना रिटर्न गिफ्ट मिलता है, पर जन्मदिन वाले दिन। और ये शिवरात्रि जो है ना, मेरे बाबा के शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। इस दिन मेरे बाबा पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट। शंकर पार्वती जी का विवाह तो बाद में हुआ, पहले शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा। भारत की भूमि पर प्रथम शिवलिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। मेरे बाबा का हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन है मेरे बाबा का। और बच्चों का जब जन्मदिन होता है ना, किसी का जन्मदिन होता है, बहुत खुश होते हैं। सास का जन्मदिन होता है ना, और बहू कहते हैं ना सवेरे सवेरे उठ के, मम्मी जन्मदिन की बड़ी प्रसन्नता होती है। 8 तारीख को हमारे सुमानी जी की धर्मपत्नी का भी जन्मदिन है, और उनकी बहू कह रही थी, गुरुजी मम्मी का जन्मदिन है 8 तारीख को, तो हमने कहा गिफ्ट तो हम दे देंगे, पर रिटर्न गिफ्ट। एक कोई माँ बैठी, उनके भी बच्चे का कोई जजमान परिवार में जन्मदिन, तो ये तो शिव है, ओ घड़ी शंभू, वो क्या देगा आपको, ये आपको बाद में मालूम है। चलो मेरे बाबा के धाम, जहां मेरा कुबेर भंडारी कंकर शंकर में बसता है, बैठकर दिल से 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम मात्र कहने पर वो क्या देता मालूम नहीं, क्या देता। कभी किसी डॉक्टर से पूछना, ये जो बीमारी थी इस बच्ची को, बोन मेरो बीमारी, कभी किसी डॉक्टर से पूछना ये कभी समाप्त होती है क्या? पूछना, कभी कोई डॉक्टर मिले तो इससे बात करना। और बीमारी समाप्त नहीं होती, उसमें खून चढ़ता ही देगा, पर विश्वास अटल करिए, भरोसा पक्का करिए। ऐसे कई लोग हैं जिनका विश्वास दृढ़ नहीं होता है। इस बहन ने विश्वास पक्का कर लिया, इसने भरोसा दृढ़ कर लिया कि मेरा शंकर है, मेरा शिव है। जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तुम्हारे करीब है। कड़प ने सोचा मेरे पास में जल के लिए पात्र नहीं है,
तालाब में गया, पशुता का जीवन जीता था, मुख में पानी भर लिया, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, हाथ में थोड़ा सा किसी जीव को मारकर मांस इकट्ठा कर लिया, बेलपत्री को जानता नहीं था, पत्ता पत्ती तोड़कर इकट्ठी कर ली और चला। पांव में जूते पहना था, हाथ में पत्ती थी, एक हाथ में मांस था, मुख में बोलो बोलो जम के पानी था। जो शंकर जी का उसने एक शिवलिंग देखा, उसके पास बहुत सारा कचरा था। शंकर जी के पास में लोग कहते हैं कितना सारा, सियोर वाला महाराज ने शंकर जी के मंदिर में ना जाने क्या क्या चढ़वा दिया, कचरा इकट्ठा करा दिया। सियोर वाले महाराज ने शंकर जी के मंदिर में जिसको लगता है कि कचरा इकट्ठा करवा दिया, कचरे को कचरा नजर आता है, जिसको दृष्टि में अच्छा दिखेगा ना उसे कभी कचरा नजर नहीं आता। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने मंदिर में कचरा करवा दिया, मूंग चढ़वा दिया, चावल चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, बेलपत्री में शहद लगवा दिया, घी चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, कहीं पेड़ की पत्ती चढ़वा देता है, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है। पूरे कनेर के पौधों में पहले कौन चढ़ाता था कनेर का फूल? पूरे रोड पे कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं कि उसे बकरी भी नहीं खाती। कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसे पशु पक्षी भी नहीं खाता। पर कनेर का फूल तुमने तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाया। उस दिन फूल भी सोच रहा होगा आज मैं ब्यूटीफुल हो गया। फूल भी सोच रहा, आज मेरी कीमत बढ़ गई, कौन जाने। और महाराज तेरी कृपा बिना